हाय बेबी। तू क्या कर रही है यहाँ? साले लगेंगे उल्टे लोड़े। क्यों आई है यहाँ? अरे मरवाएगी क्या? अरे इतनी उतावली क्यों हो रही है? ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे? रुको 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 जान, मेरी बात तो सुनो। बहन जी, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। फट्टू गई का। क्या ये 69C है? जी नहीं, ये 69B है। 69C अगला वाला है। सॉरी बहन जी, मैंने आप दोनों को परेशान कर दिया। तो ठीक है, चलो मैं तुम्हें उस घर तक छोड़ देती हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, आप तकलीफ मत लीजिए, मैं चली जाऊंगी। मैंने आपको पहले ही बहुत परेशान कर दिया। अब मैं तो बाहर तक छोड़ देता हूँ ताकि फिर तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना हो। वैसे मुझे बाहर तक जाना। बेबी, मैं आया 5 मिनट में। जानू, अरे यार तुझे पता तो है कि हम दोनों प्रोग्राम सिर्फ संडे को मनाते हैं। अच्छा, अभी अंदर तो तू मुझे बहन जी कह रहा था और अब तू लेने की बात कर रहा है। तेरे दिमाग में गोबर है क्या? अरे यार वो सब छोड़, मैंने तो अंदर तुझे सिर्फ बहन जी बोला था। ये सब बेकार की बात है। और वैसे भी जो मजा बाहर पलंग तोड़ परफॉर्मेंस में है वाइन के साथ, वो यहाँ कहाँ। क्या हुआ? सब ठीक तो है? तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि वो सही कह रही थी। वो गलती से हमारे घर आ गई थी। तुम समझ नहीं रहे हो, वो समीर के घर गई है। अरे तो क्या हुआ? समर कोई बच्चा थोड़ी है, गबरू जवान है। अरे उसका भी तो मन करता होगा जिंदगी का चरम सुख लेने का। तुम अपनी बकवास बंद करो। अरे उसका हुलिया देखा तुमने? वो किसी भी एंगल से गर्लफ्रेंड लग रही थी उसकी। साफ पता चल रहा था कि वो एक कॉल गर्ल है। अरे तो क्या हो गया? कॉल गर्ल ही सही, आखिर उससे भी तो जिंदगी के मजे लेने दो मेरी जान, हमारी तरह। हटो तुम उसके बारे में गलत सोच रहे हो। वो ऐसा इंसान नहीं है। तुम ना उसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। हमें क्या करना चाहिए कि हमें दूसरों की बातों को भूलकर इस टाइम को एक्स्ट्रा रोमांटिक बनाने की कोशिश करनी चाहिए, समझी? कम ऑन। तुम्हें तो हमेशा ठरक ही मचा रहता है, ठरकी कहीं के। तुम्हें पता है समर अपनी वाइफ को चीट कर रहा है। अच्छा, जब उसे ये पता चलेगा कि उसका हस्बैंड उसको चीट कर रहा है तो उसके दिल पे क्या बीतेगी। तो क्यों उसके बारे में बात करके अपना मूड खराब कर रही हो बेबी? और मेरा भी। अच्छा एक बात बताओ, इस सिचुएशन में अगर मैं होती तो क्या मुझे अच्छा लगता? तुम्हारे साथ ये कभी नहीं हो सकता। तुम्हें पता है कि तुम्हारा पति तुम्हें बहुत प्यार करता है। तुम ऐसा कभी कर भी नहीं सकते। लेकिन समीर को देखकर ऐसा कभी नहीं लगता कि वो अपनी वाइफ को चीट कर सकता है। अरे यार ये उनका मैटर है। लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम उनके इस मामले में टांग नहीं अड़ाओगी, दूर रहोगी इन सब चीजों से। वो कहावत सुनी है ना कि न मुंह में ईंट मारो और न चीट खाओ। तुम्हारा कहने का मतलब समीर गू है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ही गू हो?
और सारा कांड कर्म करके बैठे हो। ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि आज के बाद तुम इस मैटर पर कभी बात नहीं करोगी। ये अपना सीआईडी वाला दिमाग कुछ ज्यादा मत लगाओ और मुझसे वादा करो कि आज के बाद तुम इस मैटर पर कोई बात नहीं करोगी। ओके। प्रॉमिस करो। आई प्रॉमिस यू। गुड। नाउ यू हैप्पी? नहीं, अभी नहीं। मुंह से बदबू आ रही है, दूर हटो। मैं अभी तब ब्रश करके। ब्रश करने के बाद ये मत सोचना कि जो तुम्हारा प्रोग्राम है वो ओके हो जाएगा, वो फिर भी नहीं होगा। फिर भी खाना खाने से पहले ब्रश तो करना ही होता है। मैं चला ही जाता हूँ। गुड। हाय। हेलो। हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं, पर देखो एक्चुअली हम एक दूसरे को जानते तक नहीं हैं। इसीलिए तो मैंने सोचा कि हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान लेते हैं। सो स्वीट। पर समीर जी की वाइफ नहीं है यहाँ पे। कोई बात नहीं। नाइस पेंटिंग। आपको अच्छी लगी? हाँ। ये समीर जी ने अपने हाथों से बनाई है। वो रियली? अच्छा वैसे वो है कहाँ? यहीं पे है, बुलाऊं क्या? हाँ बुलाइए ना। समीर जी देखो आपसे कोई मिलने आया है। हाय नेहा, तुम? हेलो। हाय। खुशबू तो बहुत अच्छी है। क्या बनाया है इसमें? बिरयानी आपके लिए स्पेशल बनाई है। ओह वाह, आज बहुत टाइम बाद ना कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। क्यों, मैं खाना अच्छा नहीं बनाता क्या? मतलब तुम क्यों इनके लिए खाना बनाते हो? क्या इनकी वाइफ इनके लिए खाना नहीं बनाती? और वैसे भी मैं काफी दिन से देख रही हूँ, वो कहीं नजर नहीं आ रही है। नेहा मार्केट गई है, अभी 1-2 घंटे में आ जाएगी। ओह। तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाते हो। Really? और मेरा मतलब तंदूरी चिकन बहुत अच्छा बनाते हो। क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? आप चाय लोगी या कॉफी? चाय। ठीक है, मैं लेके आता हूँ। नेहा, वैसे वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। नेहा, उसे तुम्हारी हेयर स्टाइल बहुत अच्छी है। अच्छा रियली? बट आई नो एवरीथिंग। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। देखो, नादान बनने की कोशिश मत करो, मुझे सब पता है। तुम अपनी ही वाइफ को ऐसे कैसे चीट कर सकते हो? चाय पत्ती। तुम्हें कैसे पता चला? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? इसमें खराबी क्या है? अगर ये सब ठीक है तो तुम अपनी वाइफ को सब कुछ सच बता दो ना, या फिर तुम्हारे अंदर हिम्मत ही नहीं है। आई थिंक तुम सच कह रही हो। मुझे ये सब कुछ बता देना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन तो उसे सब पता चल ही जाएगा। लेकिन फिर सोच रहा हूँ उसे कैसे बताऊं। आई नो कि ये सब बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर तुम थोड़ी सी हिम्मत करो तो तुम उसे सब कुछ बता सकते हो, और मुझे पूरा विश्वास है वो तुम्हें समझने की पूरी कोशिश करेगी। वैसे भी तुम ऐसा कर सकते हो।
मैं तुम्हारे साथ हूँ। सुनो, मुझे बाहर जाना था, क्या मैं जा सकता हूँ? नहीं, अभी मैं पोछा लगा रही हूँ, जब सूख जाएगा तब चले जाना, वरना तुम्हारे पैरों के निशान बन जाएंगे यहाँ पे। थैंक यू सो मच नेहा। तुम्हें पता है तुम 100% सही थी। मेरी वाइफ को ना मेरे को डाउट हो गया था। जब मैंने उसे अपने और चंदू के रिश्ते के बारे में बताया ना तो मुझे बहुत राहत मिली। चंदू, हम और चंदू ना एक साथ रह सकते हैं, वो भी बिना किसी डर के। लेकिन वो लड़की जो उस दिन तुम्हारे फ्लैट पे आई थी, वो कौन थी? कौन सी लड़की? अरे तुमने हमें ही देखा होगा कार में। लेकिन मैं उस लड़की की बात कर रही हूँ जो तुमसे मिलने कल तुम्हारे घर पे आई थी। अरे नेहा, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। वो किसी और के घर गई होगी, हमारे घर तो कोई नहीं आया था। हमारे फ्लैट पे कोई लड़की नहीं गई है, वो किसी और फ्लैट में गई होगी। हम लोग तो गए। नहीं नहीं, तुम गे नहीं हो सकते। मैंने देखा था, वो एक कॉल गर्ल थी और वो तुम्हारे फ्लैट पे गई थी। अरे नेहा, तुम्हें सच में कोई गलतफहमी हुई है। हमारे घर पे कोई लड़की नहीं गई थी, वो किसी और फ्लैट में गई होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं। बाय बाय। अरे लेकिन लेकिन इसका पासवर्ड क्या हो सकता है? पागल प्लम्बर? ये कैसा अजीब सा नंबर है? मुझे कल तुमसे मिलना है। ओके। हाय बे। देखो, मैं तुमसे सिर्फ कुछ बात करना चाहती हूँ। देखो, मैं तुम्हारे फैमिली मैटर में नहीं पढ़ना चाहती। कम इन। आज के बाद तुम इस घर में कभी नहीं आओगी, और अगर मैंने तुम्हें अपने पति के साथ आज के बाद देख लिया ना, तो मैं अपने पति को इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी। अरे, तुम्हारी वजह से मेरी शादीशुदा जिंदगी खराब हो चुकी है। एक्सक्यूज मी मैडम,
मेरी वजह से नहीं, आपकी खुद की वजह से। लास्ट टाइम रोमांस कब किया था खुद को याद है? तुम अपनी बकवास बंद करो। तुम्हें पता भी है हम दुनिया के बेस्ट रोमांटिक कपल में एक हैं। इतनी फनी बात आपको खुद को याद है? हस्बैंड से लास्ट टाइम कब बात हुई थी? अच्छा चलो अपनी चैट्स दिखाओ। वो रियली Yeah. ओके। टॉयलेट ब्रश आएगा, टूथपेस्ट, सब्जी, फ्रूट आएंगे। गुड मॉर्निंग स्वीटी। आज काम वाली नहीं आई है, मैं और चाय पत्ती भी खत्म हो गई है। मैं काम करूं या किचन का सामान लेके आऊं? मैं काम की बातें करूं या रोमांटिक बातें करूं, इससे फर्क क्या पड़ता है? स्टैंड अप, खड़े हो। अपना साड़ी पहनने का अंदाज देखा है आपने? काम वाली लगती हो। ये है तुम्हारी लुक। पर अब क्या फायदा ना, मेरा पति तो मुझे चीट कर ही रहा है ना। नहीं, तुम अपने पति के बारे में गलत सोच रहे हो। वो मुझे पैसे देके सेटिस्फाई होता है बस। मेरे पास होकर भी वो पूरा टाइम तुम्हारी ही बातें करता है। उसका बर्थडे 2 अक्टूबर को आता है, उसको घूमना पसंद है, उसको चाइनीज फूड पसंद है। सारा दिन तुम्हारी बात। आज उसने जो पजामा पहना था ना, उसका नाड़ा टूट गया। सारी डिटेल वो तुम्हारी मुझे दिखा। अगर उसे तुम्हें चीट करना होता ना, तो वो मुझे पैसे देके अपनी जरूरत पूरी नहीं करना होता, बल्कि बाहर किसी लड़की के साथ चक्कर चलाता और उसके साथ रहने लगता और तुम्हें छोड़ देता। ये बात मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ। अपने लुक को थोड़ा सेक्सी बनाओ और रोमांस में थोड़ा स्पाइसी तड़का लगाओ। ओके, बाय। क्या बात है, आज तो मेरे आने से पहले ही तुमने सारा प्रोग्राम सेट कर रखा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा भी मन था आज तुम्हें मैं कंपनी दूं। अच्छा किया। वैसे भी यार ऑफिस में बहुत सारा काम था। काम पूरा ना होने की वजह से बॉस की डांट भी पड़ी, मूड खराब हो गया। फिर पूरा काम खत्म करने के बाद मैं बहुत थक गया हूँ। खैर तुम बताओ, तुम्हारा दिन कैसा गया? मैंने सोचा कि आज का दिन मैं तुम्हारे लिए यादगार बना दूं। श्योर। अच्छा किया। सीरियसली आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम्हें पता है समीर और उसकी वाइफ का डिवोर्स होने वाला है। क्या? मेरे मना करने के बाद भी तुम मुझसे मिलने गई? अरे नहीं नहीं, समीर एक गे है। क्या हुआ, ठीक हो ना तुम? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कि समीर एक गे है? नहीं, मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट वाइफ नहीं हूँ। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम तो बहुत खूबसूरत हो। तो फिर ठीक है, मैं रूम में जा रही हूँ, तुम भी बेड पर आ जाना।